आज हम एक ऐसी मोहब्बत की कहानी में उतरने वाले हैं जिसका अंजाम सच कहूं तो बेहद भयानक था। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें एक चेतावनी देती है कि कभी-कभी दिल लगाना वाकई मना होता है। और यही थी इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी चेतावनी। एक ऐसी वार्निंग जिसे नजरअंदाज करने की कीमत रूह कपा देने वाली थी। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, ये एक ही इंसान है, पंकज, लेकिन ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं। 3 साल पहले उसकी आंखों में एक उम्मीद थी, एक भविष्य, सब कुछ था। और आज वो बस अपनी ही एक परछाई बनकर रह गया है। सवाल ये है कि आखिर इन 3 सालों में ऐसा हुआ क्या? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है पंकज की आज की जिंदगी से, जो सच में किसी बुरे सपने से कम नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे वो अपने अतीत की परछाइयों में कैद होकर रह गया है। मतलब पंकज की दुनिया एकदम सिमट कर रह गई है। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त सुजल फोन तक नहीं उठाता। हालत ये है कि पेट भरने के लिए उसे अपना आखिरी कीमती सामान, एक सोने का लॉकेट, वो भी बेचना पड़ता है। और बीमारी खाई जा रही है, उसकी रीढ़ की हड्डी मुड़ती जा रही है और डॉक्टरों के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। वो पूरी तरह से अकेला है। और सोचिए, ये सब कुछ सिर्फ 3 छोटे से सालों में हुआ है। बस 3 साल। 3 साल पहले हुए एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो उसके इस अकेलेपन का साथी कौन है? कोई इंसान नहीं, एक गुड़िया। पर पंकज के लिए यह सिर्फ एक खिलौना नहीं है। वो मानता है कि इस गुड़िया में उसकी खोई हुई मोहब्बत शिप्रा की आत्मा है, या कह ले उसकी एक परछाई है। वो उससे बातें करता है, उसी के साथ रहता है। और बस यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत ही डरावना मोड़ आता है। अब ये समझने के लिए कि पंकज इस हाल में पहुंचा कैसे, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ठीक 3 साल पीछे, एक ऐसे वक्त में जब उसकी जिंदगी में प्यार भी था, उम्मीद भी थी और सब कुछ मुमकिन लगता था। पंकज और शिप्रा दोनों बचपन के दोस्त थे, एक ही अनाथालय में पले बढ़े। पंकज ने शिप्रा को एक गुलाब देकर प्रपोज किया और फिर उसे एक बहुत अच्छी नौकरी दी। ऐसा लगा जैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर। ठीक उसी दिन शिप्रा ने उसे बताया कि उसे टर्मिनल कैंसर है। एक पल जब सारी खुशी एक साथ आई और अगले ही पल सब कुछ मातम में बदल गया। शिप्रा अस्पताल में थी और फिर वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं बस नहीं खो सकता। ये पंकज के आखिरी शब्द थे शिप्रा के लिए। उसका दर्द, उसकी बेबसी इन शब्दों में साफ झलक रही थी। वो इस सच को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और इसी इनकार ने उसे एक बहुत ही अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया। अपने गम में डूबा हुआ पंकज एक ऐसा सौदा कर बैठता है जिसकी शर्तें नामुमकिन जैसी थीं। उसने 3 ऐसे नियमों को माना, 3 ऐसी पाबंदियों को जो उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। शिप्रा को खोने के बाद पंकज की मुलाकात एक बहुत ही रहस्यमय इंसान से हुई। उस शख्स ने उसे एक गुड़िया दी और कहा कि इसमें शिप्रा नहीं बल्कि उसकी एक परछाई है, उसकी आत्मा का एक अंश। लेकिन इस परछाई को अपने पास रखने की कुछ शर्तें थीं, कुछ बहुत ही अजीब शर्तें। तो 3 नियम थे और वो बिल्कुल साफ थे। नियम नंबर 1, गुड़िया को हमेशा अपने साथ रखना, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ना। नियम नंबर 2, अगर गलती से वो अकेली छूट जाए तो रात के 1 बजे से 3 बजे के बीच घर में वापस नहीं आना। कहा गया था कि ये वो वक्त है जब कोई बुरी आत्मा उस पर कब्जा कर सकती है। और नियम नंबर 3, सबसे जरूरी कि वो आत्मा प्यार करने का नाटक करेगी पर उससे दिल लगाना मना है। और बस यहीं से पंकज का वो खौफनाक सफर शुरू होता है, जहां वो धीरे धीरे टूटने लगता है। एक एक करके उसने उन नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया जो असल में उसे बचाने के लिए ही बनाए गए थे। शुरुआत में तो सब ठीक था। वो गुड़िया पंकज के लिए एक सुकून, एक सहारा बन गई। वो उसके साथ खेलता, उससे बातें करता, शिप्रा की यादों को ताज़ा रखता। उसे सच में लगा जैसे उसकी खुशियाँ उसकी जिंदगी में वापस लौट आई है। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। जो चीज़ उसे राहत दे रही थी, अब वही एक खतरनाक जुनून में बदलने वाली थी। याद और हकीकत के बीच की जो पतली सी लाइन थी, वो अब झुंझलाने लगी। फिर चीजें बदलने लगी। वो गुड़िया अपने आप हिलने लगी, अपनी जगह बदलने लगी। कभी
उबलते पानी में पंकज को शिप्रा की परछाई दिखती तो कभी लगता कि शिप्रा उसके ठीक पीछे खड़ी है, पर मुड़कर देखता तो वहां सिर्फ वो गुड़िया होती। फिर वो सुबह उठता तो उसकी गर्दन और छाती पर खरोच के निशान मिलते। उसे डरावने सपने आने लगे। सपनों में शिप्रा का चेहरा तो होता और उसके पीछे कोई शैतानी ताकत छिपी होती थी। और अब कहानी अपने सबसे भयानक अंजाम पर पहुंचती है। पंकज अब वो आखिरी और सबसे जरूरी नियम तोड़ने वाला था। एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने की कीमत उसकी अपनी रूह होने वाली थी। याद है गुड़िया बनाने वाली की सबसे बड़ी चेतावनी क्या थी? वो आखिरी नियम जो पंकज की जिंदगी और मौत के बीच की दीवार था। वो तुमसे प्यार करने का नाटक करेगी पर तुम्हारा उससे दिल लगाना मना है। और फिर एक रात अपने दुख और उस आत्मा के फैलाए भ्रम में पंकज पूरी तरह से टूट गया। उसने उस शक्ति के सामने हार मानी। उसने कह दिया कि वो उससे प्यार करता है और खुद को पूरी तरह से उसके हवाले करता है। बस उसने वो आखिरी नियम भी तोड़ दिया जो उसे बचा सकता था। तो पंकज, जिसे शिप्रा का प्यार समझ रहा था, वो असल में एक जाल था। वो जिसे हमेशा के लिए साथ रहने का वादा मान रहा था, वो असल में उसकी आत्मा को फंसाने की एक शैतानी चाल थी। उसका भ्रम अब टूट चुका था और जो हकीकत उसके सामने थी वो बेहद डरावनी थी। और फिर उस चीज ने अपना असली भयानक रूप दिखाया। एक छिपकली की तरह दीवार से चिपक कर वो पंकज पर झपटी और उसकी रूह को, उसकी आत्मा को हमेशा के लिए अपनी अंधेरी दुनिया में खींच कर ले गई। पंकज की कहानी तो यही खत्म हो गई, लेकिन ये अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। जब दुख जुनून बन जाए, असल में कौन किसे सता रहा है? क्या वो यादें हमें सताती हैं? इन यादों को नहीं छोड़ता।